खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहां देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मधु जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप, खरीदे बेचे या फिर बने रहे। तो चलिए एक एक करके तमाम शेयरों को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। पहली खबर पे देखते हैं क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। अनंतराज पे कंपनी ने हाँ, ये महत्वपूर्ण खबर है। कंपनी के बोर्ड ने डिमर्जर को लेकर के मंजूरी दे दी है। अनंतराज पे काफ़ी सारे लोगों के सवाल हाल फिलहाल में रहे हैं। 2 इंडिपेंडेंट लिस्टेड कंपनियों में डिमर्ज जिसे किया जाएगा, ये खबर निकल के आई है। दोनों कारोबार अपने अपने क्षेत्रों के ऊपर फोकस करते हुए दिखाई देंगे। अभी अगर अनंतराज पे अगर हम एक नज़र डालें तो आधे % के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। 611 के आसपास का भाव। सर ये जो डेटा सेंटर की जो थीम थी उसके चलते अच्छा मोमेंटम बीच में एक देखने को मिला था। बीते हफ्ते भी 4-5% की रैली रही है इस उतार चढ़ाव के बाजार में। 611 पे अनंतराज कैसा लग रहा है आपको? सर अच्छा लग रहा है और हम बने रहने की सलाह दे रहे हैं। हमें लगता है कि और अपसाइड मूव आ सकता है और 640 650 तक के अपसाइड मूव अनंतराज दिखा सकता है। चार्ट्स पे अभी तो फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट है। इसी वीक में वो ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो अभी 650 तक की रैली दिखा सकता है। बिल्कुल जिसके पास पोजीशन है बने रहिए और खरीदारी भी करके चल सकते हैं। कहीं भी 600 रुपए के आसपास मिले नया खरीदारी करने की भी सलाह होगी। 585 का एसएल रखेंगे, 650 तक की रैली बनेगी। 15 से 20 सेशन में ये 650 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अभी नहीं खरीदना ये करें ना सर, आप नीचे आने पे खरीदें। यस, 600 के आसपास फ्रेश लॉन्ग करेंगे। 600 के आसपास नहीं खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है, अभी नहीं खरीदना है, थोड़ा सा हल्का हो जाए उसके बाद खरीदे। चलिए ये बात रही अनंतराज को लेकर के। अगली खबर आई है सुजलॉन को लेकर के। सुजलॉन जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और पुराने विंड टरबाइन बदलने के नए नियम से जुड़ी खबर का असर आज शेयर में देखने को मिला। और जब ये खबर आई थी उसके बाद से एक शार्प अप ट्रेंड भी देखने को मिला था, हालांकि बाद में हल्का हो गया बाजार की गिरावट के चलते। नए नियम तैयार किए जाने की जो है खबरें यहाँ पर निकल करके आ रही हैं और पुराने विंड टरबाइन को नई और ज़्यादा ताकतवर मशीनों से जो है बदला जाएगा। सर ये मतलब ऐसा दायरे में फंसा हुआ शेयर है। अब इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट्स का, देखते हैं कैसे आते हैं। लेकिन ये अपनी रेंज से बाहर नहीं निकल रहा है। क्या करें सुजलॉन में? नई खरीदारी करने वाले भी और जो पुराने हैं उनके लिए भी क्या सलाह रहेगी? देखिए 51 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए जिनके पास पोजीशन है, और नया बाय करने की सलाह नहीं है, बिल्कुल बाय नहीं करना। क्यों? क्योंकि 200 एमआ के नीचे ये काउंटर ट्रेड हो रहा है और स्टॉक ने ऊपर से जो करेक्शन लिया है उसमें 200 एमआ ब्रेक करके नीचे से वहीं उसके अभी भी लो ही ट्रेड हो रहा है। तो बाउंस बैक आ भी रहा है ना, तो वो कोई बड़ी रैली के लिए नहीं है। जब तक इस स्टॉक में 54 रुपए के ऊपर 54 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी जब तक तो फ्रेश लॉन्ग करना ही नहीं है। और जिस किसी के पास भी पोजीशन है 51 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। कहीं भी 51 का अगर ब्रेकडाउन हुआ तो बड़ी करेक्शन आएगी। चार्ट्स पर एक्सपेक्टेड है 45 रुपीज तक की डाउनसाइड देखने को मिल सकती है, क्योंकि बीच बीच में काफी गैप बने हुए हैं। जब स्टॉक करेक्शन लेते हैं तब ये गैप और चार्ट्स पूरी तरह से फिल हो जाते हैं। तो इसीलिए 51 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए और नया बाय नहीं करना है। नया बाय नहीं करना है। HFCL कर सकते हैं क्या नया बाय? आज 4-4.25% ऊपर है, 227 का भाव देखने को मिल रहा है। थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। दम है क्या सर कुछ? सब बहुत दम है बिल्कुल। ये रडार पर रखा हुआ था HFCL और बड़ा बहुत अच्छा चार्ट से फ्लैग पैटर्न बना रहा है और इतनी मार्केट के टर्बुलेंस में भी बहुत अच्छा होल्ड कर पा रहा है। आने वाले दिनों में 242 रुपए तक के अपसाइड मूव HFCL में नजर आते हैं। बिल्कुल ठोक कर बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस लगा लीजिए 215 का, 242 के टारगेट 2 से 3 दिन के अंदर ही इस काउंटर में नजर आते हैं। वाह वाह वाह, ये आपने जो क्रांति कर दी ना वो बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। चलिए तो एक बार जरा गूगल फाइनेंस पे जरा दिखा दीजिए इसको। HFCL पे 2-3 दिन के लिए खरीदारी करने की सलाह, 242 का टारगेट, स्टॉप लॉस लगाइए 215 का। 2-3 दिन के लिए यहाँ पर टारगेट 2-3 दिन के अंदर के नज़रिए के साथ ही यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। अच्छा मोमेंटम है और 4.25% की तेज़ी, और यहाँ पर ये तेज़ी गतिविधि बढ़ती हुई दिखाई देगी, दे सकती है। यहाँ पे नज़र रखिए आप लोग। 242 के आसपास का भी भाव टारगेट जो है वो निकल के आ रहा है। 2 से 3 दिन का नज़रिए के साथ यहाँ पे बाई पोजीशन बना करके जा सकते हैं। तो मोदी जी ने बोल दिया ठोक के बोल रहे हैं तो फिर तो आ ही जाता है कई बार। 227 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। चलिए नजरें हमारी यहाँ पर HFCL पर लगी हुई हैं। चलिए अगली कंपनी जरा लेकर के आ जाइए और यहाँ पर नज़रें जो है अगली खबर जो है M&M फाइनेंशियल। सर शानदार रैली देखने को मिल रही है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि अब इतनी रैली के बाद हाथ लगाएं या ना लगाएं। 2 दिन में 17% से ज़्यादा की रैली आ चुकी है।
अब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जिनके पास है उनके लिए भी, जिनके पास नहीं है उनके लिए भी। प्रॉफिट शानदार रहे, 75% बढ़कर के 927 करोड़ पे रहे हैं कंपनी के। M&M फाइनेंशियल पे आपका व्यू क्या होगा? देखिए, अभी फ्रेश लॉन्ग नहीं करना है क्योंकि काफी रैली स्टॉक ने दिखा दी है, और एक बार एक डिप आ सकता है, 355 रुपए के आसपास आता है, वहां पर फ्रेश लॉन्ग करेंगे। और जिस किसी के पास अभी भी पोजीशन है, 345 के एसएल से हम होल्ड करके चलने की सलाह दे रहे हैं। 355 एक बार आता है, वहां पर आप फ्रेश लॉन्ग भी करके चल सकते हैं। देखिए, स्टॉक में जो बज था वो बज यहाँ पर डिस्काउंट होगा, और उसके चलते स्टॉक एक बार 355 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है। 345 के एसएल से होल्ड करने की सलाह, 355 पर फ्रेश लॉन्ग करेंगे। अभी नया बाय नहीं करना है, जिनके पास पोजीशन है होल्ड करके चलिए। 400 रुपए तक के अपसाइड में भी काउंटर दिखा सकता है। सर, सीमेंट में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया सीमेंट और जेके सीमेंट में ज़रा देखिए, कुछ हो सकता है क्या, और कहीं पे अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी हो तो प्लीज़ बताइए। देखिए, इंडिया, अगर हम इंडिया सीमेंट के चार्ट्स देखते हैं, इंडिया सीमेंट में एक अच्छा अपसाइड मूव नजर आ रहा है, और जिस तरह के चार्ट्स अभी बने हुए हैं, और लग रहा है कि आने वाले दिनों में भी अच्छा अपसाइड मूव बनेगा। 413 रुपए है, बिल्कुल नया ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 430-35 तक की तो अपसाइड मूव बनते हैं। फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह है, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाइए 405 का। 435 तक के अपसाइड मूव इंडिया सीमेंट में नजर आते हैं। जेके सीमेंट में बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। 435 के टारगेट दिए ना सर आपने? यस, 435 405 का स्टॉप लॉस। ये जरा ये नजरिया बता दीजिए सर, क्या कितने दिन के टाइम फ्रेम के साथ यहाँ पर जा सकते हैं? सर, ये 7 दिन का कॉल है, 7 दिन के नजरिए से बाय करना है। चलिए, 7 दिन के नज़रिए के हिसाब से, एक हफ्ते के नज़रिए के हिसाब से यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। इंडिया सीमेंट के अंदर 435 का टारगेट, 405 का स्टॉप लॉस। तो दो कॉल जो है निकल करके आई है अभी। एक तो HFCL को लेकर के, अभी मतलब कॉल तो नहीं है, सवाल मेरी तरफ से किया गया था, लेकिन HFCL पे भी खरीदारी करने की सलाह है करंट लेवल पे 2-3 दिन के लिए। 215 के टारगेट। इंडिया सीमेंट पे 7 दिन के नज़रिए के लिहाज से 435 का टारगेट। यस सर, JNK सीमेंट पे आप कुछ बोल रहे थे जी? यस, जेके सीमेंट में सर बिल्कुल बहुत बड़ा ब्रेकआउट है, और जो जो लोग भी चार्ट सीख रहे हैं, टेक्स्ट पैटर्न है बिल्कुल, जिसको बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डेली चार्ट्स पर है। बड़ा सा नेक बनाए, वी शेप रिकवरी बोलिए, कंसोलिडेशन में इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट हुआ है, फ्रेश ब्रेकआउट है। 6050 तक की रैली जेके सीमेंट में नजर आती है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है, यहाँ भी खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस लगाइए 5620 का, टारगेट लगाइए 6050 का। ये करीब 15 सेशन के लिए आप बाई कीजिए। 6050 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। 6050 तक के टारगेट, 5620 का स्टॉप लॉस, 5780 का भाव अभी देखने को मिल रहा है। 2-2.5% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। चलिए, ये बात है। अगली खबर लेकर के आ जाइए जरा स्क्रीन पर फटाफट, और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खबरें, एक से एक धुआंधार खबरें निकल करके आ रही हैं। अरविंदो फार्मा की सर तबीयत थोड़ी हो गई ख़राब, लेकिन यहाँ पर एक आई है पॉजिटिव खबर जरूर आई है। हैदराबाद स्थित बायोसिमिलर्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए इनको एक मंजूरी मिली है, लेकिन उसके बावजूद जो है यूएस से जो फार्मा को लेकर के टैरिफ की खबर आई है, उसके चलते पूरा फार्मा पिटा हुआ है, ये भी पिटा हुआ है। ब्राज़ील कारोबार में जो है एंट्री के लिए इनको मदद मिलेगी, और एंट्री नहीं बल्कि बिजनेस को वहाँ पे बढ़ाने में मदद मिलेगी। बायोसिमिलर बनाने की फैसिलिटी के लिए एनवीजा से मंजूरी इनको मिल गई है। अरविंदो फार्मा से भी दूरी बना के चलें, क्या करें सर? देखिए, औरो फार्मा में आज तो बहुत बड़ा टर्बुलेंस हुआ है, और चार्ट्स तो बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन जो न्यूज आई है उसके बाद स्टॉक ने करेक्शन ली है। लेकिन करेक्शन में एक अच्छी चीज नजर आई है, 1520 डेली सुपर ट्रेंड को होल्ड कर पाया है, और मार्केट ऑलमोस्ट 200 पॉइंट डाउन है, लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी है। तो एक ही चीज बोलेंगे, नया बाय मत कीजिए, लेकिन किसी के पास पोजीशन है 1505 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए, एक बीच जरा नेस्ले लेकर के आ जाते हैं, और नेस्ले के नतीजे आए हैं। नतीजे जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। 2.25% की तेज़ी, और यहाँ पर ये चलिए ठीक है। हाँ, प्रॉफिट जो है कंपनी का 45% बढ़ा है, रेवेन्यू में 25% की ग्रोथ, और EBITDA जो है वो 40% बढ़ा है। तो पिछले साल के मुकाबले शानदार नतीजे दिए हैं यहाँ पर पहली तिमाही पे नेस्ले इंडिया ने, और हम देख रहे हैं कि करीब 2-2.25% के आसपास की तेज़ी बनी हुई है। सर, कैसे देख रहे हैं नेस्ले इंडिया करंट लेवल पे 1485 के आसपास? नतीजों के बाद क्या कोई गतिविधि के लिए खरीदारी की जा सकती है यहाँ पर? देखिए, अच्छे चार्ट्स है, और कप एंड हैंडल पैटर्न बना के स्टॉक में ब्रेकआउट है, और रैली और स्ट्रेच हो सकती है। यहाँ पर स्टॉप लॉस बनेगा 1450 का, और आने वाले दिनों में 1550 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं।
थोड़ा सा धीरे धीरे स्लो मूवर हो सकता है 15 सेशन का टाइम ले ले, बट ये प्रॉमिसिंग चार्ट्स हैं। और हैवी वेट अगर काउंटर में कोई अच्छे चार्ट्स की बात करता है तो नेस्ले उसमें से एक है, बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह है। और यहाँ पर एक स्टॉक भी शेयर करना चाहता बिल्कुल बिल्कुल सर, सही समय पे आपने शेयर किया, बिल्कुल बताइए सर। हूँ। देखिए, कल HAL का एक ऑप्शन रिकमेंड किया था और धमाल किया HAL ने। बिल्कुल, आप देखिए, आज भी चल रहा है सर। 45 या 100 रुपए तक की रैली एक्सपेक्टेड थी और आज 4622-23 का हाई बना है। 4650 एक्सपेक्टेड था, बट स्टिल अभी भी बाइंग जोन में ही है और ये टारगेट भी हासिल होंगे। जो दो ऑप्शन के टारगेट्स दिए थे 125 और 140, वो दोनों हासिल हो चुके हैं। अब एक और ऑप्शन में लेके आया हूँ। देखिए, सीमेंट में आज ब्रेकआउट हुआ है, JK सीमेंट में, उसी में से एक कंपनी है ग्रासिम। ग्रासिम का आपको इन द मनी कॉल खरीदना है 3100 का। अभी 3150 पर ट्रेड हो रहा है ग्रासिम। खरीदना है 3100 का कॉल ऑप्शन जुलाई सीरीज का, जो करीब 70 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। बाय करने की सलाह है, जिसका स्टॉप लॉस आएगा 60 रुपए का। टारगेट बनेगा, पहला टारगेट 90 रुपए का, दूसरा टारगेट 95 का। ये 2 दिन के टारगेट्स हैं, आज और कल के। हमें लगता है कल तक ये 95 तक का अपसाइड मूव आ सकता है। ग्रासिम के 3100 के कॉल खरीद लीजिए 60 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। 60 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए। अच्छा सर, ये जरा मैं तो तब तक ये ट्रेड बताता हूँ, लेकिन तब तक आप कैश के लेवल भी निकाल लीजिएगा। बहुत लोगों को कैश थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, तो दोनों पे बातचीत कर लेंगे। 3100 की कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह 70 रुपये के आसपास चल रहा है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस सजेस्ट किया गया आपको 60 रुपये के आसपास का, और फर्स्ट टारगेट 90, सेकंड टारगेट 95, 90 और 95 दो लक्ष्य यहाँ पे निर्धारित किए गए। अगर आप 3100 के कॉल ऑप्शन को प्लस करके जा रहे हैं तो 70 के आसपास चल रही है। स्टॉप लॉस 10 रुपये नीचे 60 का, और टारगेट फर्स्ट टारगेट 90, सेकंड टारगेट 95। कैश के लेवल क्या होंगे सर, अगर बता सके तो? सर, अभी 3150 पर ट्रेड हो रहा है। 3205 पहला टारगेट होगा, 3240 दूसरा टारगेट बनेगा। स्टॉप लॉस 3125 का होगा। 3205 इसीलिए पहला टारगेट है क्योंकि डेली सुपर ट्रेंड 3205 पर ही निकल कर आ रहा है और पूरे सीमेंट पैक में अच्छा मूवमेंट है। ये अच्छा कैचअप रैली दिखा सकता है, तो इसको ऑप्शन में भी खरीदिए, फ्यूचर खरीद सकते हैं, इवन आप कैश में भी खरीदारी करके जा सकते हैं। 3205 तक की रैली ग्रासिम में नजर आती है। 3205, 3240 दो टारगेट यहाँ पर, और 3105 का स्टॉप लॉस, 3125 का स्टॉप लॉस। 3125। चलिए ठीक है। चलिए, यहाँ पर अभी कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से आपको टारगेट स्टॉप लॉस लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन नोट डाउन कर लीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ग्रासिम की 3100 की कॉल ऑप्शन बाय करना है आपको। अगर ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, ये देखिए स्क्रीन पर आ गया, और ये आपको 70 रुपये के आसपास एंट्री लेनी है। 60 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं। 90 और 95 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा अगर जो लोग ऑप्शन में कंफर्टेबल नहीं रहते हैं तो उनके लिए कैश के नंबर भी हमने ले लिए हैं, लेवल्स ले लिए हैं। ग्रासिम पे करंट लेवल पे खरीदारी करके अगर आप जा रहे हैं तो 3205 3205 फर्स्ट टारगेट, 3240 3240 सेकंड टारगेट, और स्टॉप लॉस यहाँ पर 3125 3125 का स्टॉप लॉस के साथ ये कैश के लेवल हैं। कल अचल की कॉल अच्छी चली, आज ग्रासिम पे रखेंगे नज़र, 1-2 दिन के लिहाज से क्या निकल करके आ रहे हैं। चलिए, तो ये बात हो गई आज की कॉल को लेकर के, और ज़रा फटाफट कुछ एक जो हमारे नतीजे आए हैं उन पर ज़रा एक सरसरी निगाह डालते हैं कि वहाँ पर क्या गतिविधियाँ देखने को मिल रही है। सर, एक जो है नज़र एक आध शेयरों पे जो डालें, उसमें हम देख रहे हैं कि साइन DLM पे ज़रा एक राय बताइए, क्या करें? आज भी धुआंधार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सुबह हम लोगों ने डिस्कस किया था, अच्छा चल रहा है। 119% कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, रेवेन्यू जो है वो 34% बढ़ा है, EBITDA 56% बढ़ा है। अभी क्या करें सर, इतनी रैली के बाद क्या अभी भी कोई गुंजाइश है, या रैली मतलब पूरी हो गई इसकी? देखिए, जो जाते जाते जीत जो शो है उसमें कल हमने कल आप लोगों ने डिस्कस किया था, बिल्कुल 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 जी। BTST का रिकमेंडेशन दिया था और आज 14% का अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है। सारे टारगेट्स हासिल किए हैं और अभी देखिए, अब स्टॉक ने 740 तक की रैली बना ली है, तो नया बाय तो यहाँ पर नहीं करना है। मैक्सिमम अपसाइड मूव आ चुका है स्टॉक में, तो आपको क्या करना है, जिसके पास पोजीशन है यहाँ पर 666 666 के एसएल से होल्ड करके चलिए, और रैली स्ट्रेच हो 720 730 तक के अपसाइड मूव बनते हैं। नया बाय करना अवॉइड है। नया बाय करना अभी अवॉइड है। इंडियन होटल्स सर जरा लेकर के आते हैं। सर, इस सेक्टर को लेकर के कई बार बातचीत हुई, आप भी पॉजिटिव थे, कुछ एक होटल कंपनियां आपने रिकमेंड भी की। अभी इसके रिजल्ट्स आए हैं, 21% प्रॉफिट बढ़ा है और रेवेन्यू में भी 15% की ग्रोथ रही है। EBITDA मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था, 17% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। उम्मीद थी शायद ये सिंगल डिजिट में आता हुआ दिखाई दे, लेकिन EBITDA मार्जिन में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट है, थोड़ा सा ही सही। लेकिन आप कैसे देख रहे हैं सर
क्या सलाह रहेगी अभी इंडियन होटल्स को लेकर के, और इस सेक्टर से जुड़ी इस कोई और कंपनी जो आपको अच्छी लग रही हो तो अगर वो आप वो भी बता सकते हैं। देखिए, इंडियन होटल्स भी यहाँ पर पसंद आ रहा है और आज थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग है, बट स्टिल अभी भी चार्ट्स बहुत प्रॉमिसिंग है और आने वाले दिनों में 760 तक के अपसाइड मूव इंडियन होटल में नजर आते हैं। बहुत बड़ा स्टॉक में करेक्शन हुआ, उसी तरह की रिकवरी भी देखने को मिली और अच्छी चीज नजर आ रही है। रिकवरी में कंसोलिडेशन होता है, फिर नया ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है, तो इसलिए अभी और रैली स्ट्रेच हो सकती है। 760 तक के अपसाइड मूव इंडियन होटल्स में नजर आते हैं, तो पोजीशन है बने रहिए, खरीदारी भी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 710 का। इसके अलावा जो हमें एक और होटल पसंद आता है जिसका नाम है आईटीसी होटल्स। आईटीसी होटल्स बहुत करेक्शन ले लिया और चार्ट्स पैटर्न जो दिखा रहा था वहां पे काफी बुल्स को ट्रैप करके ये सारे जो भी पोजीशंस थी वो अब यहाँ पर कट चुकी हैं। चार्ट्स हल्के हो चुके हैं, 163-64 के आसपास ट्रेड हो रहा है। थोड़ा क्वालिटी स्टॉक है, टाइम लग सकता है, यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है। 150 रुपए का हमें स्टॉप लॉस नजर आता है और बाउंस बैक में फिर एक बार 185 190 के टारगेट्स बनते हैं। 1.5 से 2 महीने की नजरिए से बाय करने की सलाह है। 1.5 से 2 महीने के नज़रिए के साथ आईटीसी होटल्स को खरीदने की सलाह। आईटीसी होटल्स में स्टॉप लॉस 150 का, 150 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की सलाह। 185 फर्स्ट टारगेट, 190 सेकंड टारगेट, तो ये जो है टारगेट के साथ खरीदारी करके जा सकते हैं। 150 रुपये के स्टॉप लॉस, 185 190 दो टारगेट यहाँ पर आपको सजेस्ट किए गए हैं। इन स्टॉप लॉस 150 का जो है ले करके आ जाइए। अगर चलिए ठीक है, लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है, वो उस वजह से हम नहीं दिखा पा रहे, लेकिन आप लोग स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों का रखिए ध्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर जरा देखिए, ट्राइडेंट पे कोई व्यू है क्या सर आपका? ट्राइडेंट को लेकर के अभी ट्राइडेंट और सेजिलिटी दोनों देख लीजिए। सेजिलिटी जो है छोटा काउंटर है, हमारे छोटे शेयर ऊंची छलांग में कई बार डिस्कशन भी हुआ, यहाँ पर भी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं। 46% की ग्रोथ जो है प्रॉफिट में देखने को मिली है और रेवेन्यू भी 27% बढ़ता दिखाई दिया है। इबिट्टा की बात करें तो इसमें भी अच्छा इंप्रूवमेंट, मार्जिन्स में थोड़ा प्रेशर जरूर देखने को मिला है। आप कैसे देख रहे हैं सर सेजिलिटी? सर नो ट्रेडिंग जोन में है और जिसके पास भी पोजीशन है 40 रुपए का स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। नया बाय 43 के ऊपर बनेगा और कुछ रिजल्ट, कुछ अनाउंसमेंट भी, रिजल्ट का ही अनाउंसमेंट था और आज सुबह वाले शो में भी हमने डिस्कस किया था कि नो ट्रेडिंग जोन है। 43 के ऊपर अग्रेसिव बाय बनेगा, 40 के नीचे इसमें करेक्शन भी आ सकता है, 37 रुपए तक की डाउनसाइड दिखा सकता है। तो अभी कुछ नहीं करना, जिसके पास पोजीशन है 40 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। चलिए रिजल्ट तो बहुत सारे हैं सर, अब थोड़ा सा समय लेकिन कम है, आपको भी अपनी तैयारी करनी है अभी जो है अगले शो की, तो फटाफट जो है एक दो टिप्पणियाँ लेते हैं दर्शकों की भी। आरिफ लखनवी साहब कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर। भाईजान मेरा सवाल ले लीजिए। ले लिया भाईजान। जीएमडीसी 567 पे लेकर के रखें, 1 साल के लिए नज़रिया जानना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि 40,000 के लॉस में हूँ, अभी इस लॉस की रिकवरी कहाँ से करूँ? जीएमडीसी सर, भाई साहब की खरीद 567 की है, 4 रुपये का लॉस हो रहा है, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए, क्वालिटी स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है और 1 साल का नजरिया बताया तो डेफिनेटली यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है। कोई पेन नहीं है, स्टॉक में काफी करेक्शन आ चुकी है और अब अभी जिस तरह के चार्ट्स हैं, प्रीवियस स्विंग सपोर्ट 540 के आसपास निकल कर आता है, तो 540 के एसएल से बने रहिए। बाउंस बैक आएगा तो पहले ही टारगेट 620 का बनेगा और वो निकाल दिया, उसके बाद 680 तक के अपसाइड बनते हैं। हमें स्टॉक से कोई भी परेशानी नहीं है, 540 के एसएल से बने रहिए। हाँ, ये 540 के एसएल से बने रहने की सलाह फिलहाल के लिए आपके लिए यहाँ पर निकल के आ रही है। इस बीच सौरभ जी कह रहे हैं विपुल सर आईटीसी में कुछ किया जा सकता है क्या? आईटीसी सर, ये नेस्ले के रिजल्ट के बाद आईटीसी में मतलब कोई टिप्पणी करना चाहेंगे क्या सर? देखिए, आईटीसी स्लो मूवर है और डबल बॉटम पैटर्न 274 पे कंप्लीट हुआ है, लेकिन उस हिसाब का मूवमेंट नहीं है स्टॉक में। बस इतना ही कह सकते हैं, जिसके पास पोजीशन है आप बने रहिए 274 के एसएल से। कोई नया रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि आप लेंगे तो स्टॉक में बहुत अपसाइड मूव आ जाएगा, ऐसा कोई भी नजरिया नहीं है। बट होल्ड करने की सलाह है, 274 का एसएल बना। चलिए सर, आप क्लोजिंग करने से पहले जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के भी रिजल्ट्स आए हैं, खराब रिजल्ट्स आए हैं, थोड़े से 4.5% नीचे। ये गिरावट खरीदारी का मौका हो सकती है या नहीं? देखिए, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में यस, ये खरीदारी का मौका है। बहुत छोटा सा एसएल बनता है 321 रुपए का, 321 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। बाउंस बैक आया तो 350 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, 321 का एसएल लगा के बाय एंड होल्ड कीजिए।